Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a half yearly question paper of class 7th maths. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ्स का एक हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं. इस बार पेपर्स आप सभी के ऑनलाइन हो रहे हैं, सभी केवीज में पेपर डिफरेंट आते हैं. तो ये केवी का पेपर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी. पूरा जो आपका चैप्टर्स है सभी रिवाइज हो जाएंगे और आपको कितना आता है वो भी पता लगेगा. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्विज टीम ए स्कोर 30, 20, -10. टीम ए ने इतना स्कोर किया है क्विज में, टीम बी ने स्कोर किया, पहले उनके 0 मार्क्स आए, फिर 50, -20 इन देयर 3 सक्सेसिव राउंड्स. विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया? तो टीम ए का टोटल करते हैं. 30 + 20 इज 50 एंड 50 - 10 इज 40. इनके 40 मार्क्स आए हैं, 40 टोटल मार्क्स हैं क्विज में. और सेकेंड टीम का कितना स्कोर है? 50 - 20, दैट मीन्स 30. तो कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है, किसने ज़्यादा स्कोर किया? टीम ए. तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टीम ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट इंटीजर इन द ब्लैंक स्पेस विल बी -3 इंटू वॉट इक्वल्स टू -27. -3 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि -27 आ जाए? अब देखिए साइन तो आपका माइनस था, माइनस ही है, तो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव आएगा. और 3 कितने बार 3 को मल्टीप्लाई करने से 27 आता है? तो 3 9s are 27, दैट मीन्स +9 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ -30 डिवाइडेड बाई -14 -1. पहले -14 -1 को सॉल्व करिए क्योंकि ये फ्लावर ब्रैकेट में आपका -14 -1 कितना होगा आपका? -15. यानी कि आपको -30 को डिवाइड करना है -15 से. माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 15 2s are 30, दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर ऑफ 7/10 + 2/5 + 3/2. पहले एलसीएम लेंगे हम तीनों नंबर्स का. 10, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10. अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. 7 के नीचे 10 है, हमने डिनोमिनेटर में 10 ही रखा है, तो 7 में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 10 में कोई चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पर 5 था, 5 को आपने 10 बना दिया. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाया होगा, तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर 4 होगा. 2 को 10 बनाया 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 5s are 15. यहाँ पर 15 हो जाएगा आपका. अब ऐड कर लीजिए. 15 + 4 इज 19, 19 + 7 इज 26, यानी कि 26/10, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछे तो 13/5. लेकिन आई थिंक यहाँ पर यही आंसर दिया हुआ है, 26/10. ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 29/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 11/2 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द शीट इन सेंटीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. दैट मीन्स आपको इन दोनों को ऐड करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए ऐड करते हैं पहले. 29/4 + 11/2. ऑब्वियसली आप एलसीएम लेंगे पहले, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो 29 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 4 है. ये 2 2s are 4 होते हैं, 11 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा +11 2s are 22. ऐड करेंगे. 9 + 2 इज 11, कैरी 1, 2 + 2 इज 4 + 1 इज 5. 51/4, ये दोनों को ऐड करके आगे इंटू 2 भी करना है आपको. 2 2s are 4, दैट मीन्स 51/2 इज द करेक्ट आंसर. तो यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुशांत रीड्स 1/6 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour. 1 hour में 1/6 पार्ट्स रीड करता है. व्हाट पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 3 hours? तो 3 hours में कितना करेगा? तो बहुत ईजी है. जब आपको एक का डेढ़ ज़्यादा का पूछे तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है. 1/6 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 2s are 6, दैट मीन्स आंसर विल बी 1/2. ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका. नेक्स्ट इज, सलीली प्लांट 5 सैपलिंग्स इन अ रो. 5 सैपलिंग्स उसने उगाए हैं एक रो में. द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव सैपलिंग इज 3/4. 2 लगातार सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट? फर्स्ट एंड द लास्ट के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है. तो डिस्टेंस देखिए 3/4, एक बार यहाँ पर फिर से 3/4, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि पहले और आखिरी के बीच में अगर आप 3/4 को 4 बार ऐड कर दें या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, उतना ही डिस्टेंस आपके फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में होगा. 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर इज 3 मीटर, सॉरी मीटर्स में था ये. तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका. कई बार बच्चे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 5 सैपलिंग्स है, बट ऐसा नहीं होगा. 5 सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 4 के बीच में ही होगी, 4 से ही मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 55 मिलीमीटर्स? तो 55 मिलीमीटर्स को पहले तो आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद आप इसको मीटर्स में चेंज करेंगे, देन किलोमीटर्स में चेंज करेंगे. तो देखिए क्या होगा. 55
मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर में कितने आपके को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से करते हैं, और मीटर को किलोमीटर्स के लिए आप 1000 से करते हैं। दैट मीन्स आपको इसको 10 इंटू 100 इंटू 1000 से डिवाइड करना है। अब जीरोस काउंट कर लीजिए, उसके बाद उतने प्लेसेस छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका 55 लिखा है, 6 प्लेसेस छोड़ के लेफ्ट साइड में हम लोग डेसिमल पुट करेंगे। 55 यहाँ पर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर डेसिमल आएगा 0, तो आंसर इज 0.4 टाइम्स 0 55। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 आपका 100th प्लेस पर है, दैट मीन्स 2/100। तो अच्छा, प्लेस वैल्यू पूछी थी, वैसे तो प्लेस पूछना चाहिए था अगर इन्होंने ये दिया है। 2 की प्लेस वैल्यू 2/100 थी, अगर ये ऑप्शन है तो आप ऑप्शन सी लगाएंगे, बिकॉज 1/100 इसका प्लेस है, प्लेस वैल्यू 100th पर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इजी क्वेश्चन है। 6z + 10 इक्वल्स टू -2। -2 के साथ 10 ले जाइए, -10 हो जाएगा उधर जाकर। दिस इज -12, 6z इज -12, देन z इक्वल्स टू -12/6। दैट मीन्स 6 2s are 12, -2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो ऐड करके आपको 90 दे। तो 35 में हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए आपका। आप 90 में से 35 को माइनस कर दीजिए, 8 10 10 - 5 इज 5, 8 - 3 इज 5, दैट मीन्स 55 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको ऐड करके आपका 180 आता है। 180 किन एंगल्स को ऐड करके आएगा, 120 एंड 60, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड इज। ये आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक सेगमेंट जो सामने वाले के आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मीडियन। ऑल्टीट्यूड जो है वो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायगोनल तो ट्रायंगल में होता ही नहीं, और बाइसेक्टर तो उसने क्या ही दिया कि मिड पॉइंट है, दैट मीन्स बाइसेक्टर, तो उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज 50। ओके, ये 2 एंगल्स इक्वल है, ये सपोज करिए x है, ये भी x है, और थर्ड एंगल 50 है आपका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। सभी एंगल्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इसमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल्स, जो बराबर एंगल्स हैं यहाँ पर उनकी वैल्यू। तो देखिए 50 + x, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। आपके जो ट्रायंगल की ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों का सम 180 हुआ, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 180 - 50, उधर जाकर माइनस हो जाएगा आपका, ये 130 होगा, तो x इक्वल्स टू 130/2, दैट मीन्स 65। 2 6 are 12, 2 5 are 10, आंसर इज 65। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द साइड ऑफ ट्रायंगल। इनमें से कौन सी एक ट्रायंगल की साइड हो सकती है। ट्रायंगल की साइड अगर आपको फाइंड करनी है तो प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ पर जो छोटी साइड्स हैं आपकी 3 और 2 है, 3 और 2 का सम 5 है, थर्ड साइड भी 5 है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो 2 स्मॉलर साइड है आपकी 3 + 2 आपकी 5 है, और यहाँ पर थर्ड साइड 5 से भी बड़ी है, ये भी पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना। 1 + 1 2 है, और थर्ड साइड 2 है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर स्मॉलर साइड्स जो है आपकी दैट इज 4 + 3 यानी कि 7, और थर्ड साइड 5 है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। 2 स्मॉलर साइड का सम हमेशा बड़ी वाली साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ओके, ABC ट्रायंगल है, आपका C पर राइट एंगल है, दिस इज A, दिस इज B। AB 25 दिया हुआ है आपको, AC 7 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BC, आपका पाइथागोरस से होगा 25² - 7², 25 का स्क्वायर - 7² आपका CB का स्क्वायर होगा। तो 25² होता है 625, 7² होता है 49, माइनस जब आप करेंगे तो आपका बचेगा 15 - 9 इज 6, 546 होगा, जो कि आपका 24 का स्क्वायर होता है। स्मॉल साइड का अगर सम जो लार्जेस्ट साइड है आपकी उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो 2 स्मॉलर साइड का स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए, फिर देखिए कि बड़े वाले के इक्वल है नहीं, वो आपका ट्रिपलेट माना जाएगा। जैसे कि इसमें मैं एक ही क्रॉस चेक कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे आंसर पता है। 3 का स्मॉलर साइड 3 और 4 है आपकी, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। वैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 + 16 कितना होता है 25। तो आपको ये देखना है क्या 25 थर्ड साइड का सम है, थर्ड साइड का स्क्वायर है, सॉरी, तो 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, यानी कि ये आपका
राइट एंगल ट्रायंगल का। इन दोनों में ऐसा नहीं होगा, चाहे आप करके देख लीजिए। 2.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये 10.25 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ना कि 10.25। ओके, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर्स को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करिए, 900 सेंटीमीटर्स, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और नीचे क्या है 27। इसको 9 से कैंसिल करिए, 9 1s आर 9, 9 3s आर 27, 100/3 दैट मीन्स 100:3। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 एंड 15, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन बी। दो साइड का सम 12 और 15 है, यानी कि थर्ड साइड जो होगी वो इन दोनों के सम से कम और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि वो होनी चाहिए आपकी 15 - 3, 3 से ग्रेटर हो साइड आपकी, और 15 + 12 इज 27, 27 से छोटी हो, 3 से बड़ी 27 से छोटी, तो 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, 2 भी पॉसिबल नहीं है, 28 भी पॉसिबल नहीं है, 14 आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा जो बाकी दो साइड्स हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और सम से छोटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इट इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन आपकी दो लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये आपकी दो लाइन्स है, पैरेलल लाइन में आपने नाम सुना होगा, इसने इसको कट किया तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म। अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं दो आपके और वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 बना रहे हैं तो वो क्या लाइन फॉर्म करते हैं? वो हमारे लीनियर पेयर होते हैं एंगल्स। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, दोनों क्या हो, अगर दोनों अक्यूट होंगे 90 से छोटे होंगे तो कभी 180 बनेंगे ही नहीं, दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो यानी कि दोनों कैसे होने चाहिए? बोथ शुड बी राइट एंगल, दोनों 90 के होंगे तब जाके वो 180 सम देंगे। नेक्स्ट इफ आई सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम थ्राइस ऑफ अ नंबर आई गॉट 75। मान लीजिए नंबर x है, आपने नंबर के थ्राइस से 15 माइनस किया, यानी कि आपने किया 3x - 15, तो आपका आंसर 75 आया। आपको बताना है नंबर क्या है, तो 3x = 15 उधर जाकर प्लस हो जाएगा आपका, 75 + 15 होगा आपका 90। x इज 90/3 दैट मीन्स 3 3s आर 9, 30। ओ सॉरी, इसमें तो खाली इक्वेशन ही पूछी है, सॉल्व करना ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, 3x - 15 = 75। नेक्स्ट इज मोड ऑफ द डेटा। मोड आपका होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आपकी किसी टेबल में इसमें आया हो डेटा में, वही मोड है। तो आई थिंक 14 सबसे ज़्यादा बार आया, 1 2 3, 3 बार 14 आया और कोई नंबर मुझे 3 बार दिख नहीं रहा है, तो यानी कि 14 आपका मोड है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। बिल्कुल सही है, मोड डेटा से कोई नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीन आपका डेटा का ही नंबर हो, बिकॉज मीन जो है वो आपका ओके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी तो पूछिए इन्होंने, इनकरेक्ट तो पूछा ही नहीं है, ये सही है। मीडियन और मोड ज़रूरी नहीं है आपका उसी में से हो, और इनका मीन 9 भी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखना मोड हमेशा डेटा में से ही ना होता है आपका एक नंबर। नेक्स्ट इज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। दो ये कट करें हैं तो ये इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वल लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a right angle triangle the square of hypotenuse is equals to sum of square of other two sides. This is called Pythagoras theorem. ये जो होता है कि आपका हाइपोटेनियस का सम आपके परपेंडिकुलर एंड थ्योरम, आपके परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। नेक्स्ट इज इफ अ ट्रायंगल इज हैविंग टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड, दो साइड्स अगर इक्वल है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ भी इक्वल नहीं है तो स्केलियन। इफ टू सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर दो सेगमेंट्स को आपको कॉन्ग्रुएंट कहना है, इफ दे हैव इक्वल लेंथ, अगर दो बिल्कुल एक जैसी है सेम लेंथ है उनकी, तो उन दोनों सेगमेंट्स को हम लोग लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि लक्ष्मीज फादर इज 49 years old, ही इज 4 year older देन 3 times ऑफ लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज x ले लीजिए आप लोग और लक्ष्मी की एज का 3 times यानी कि 3x
+4 4 साल बड़े भी है, +4 इज इक्वल्स टू 49। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो लक्ष्मी की एज आपको पता लग जाएगी। ये आप खुद कर लीजिएगा, आंसर चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी कुछ आपके इसमें आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं। सी पार्ट में आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ 10 गर्ल्स की हाइट आपको दी है दिस आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 10 से, बिकॉज 10 गर्ल्स हैं आपकी। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज होती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 151 सबसे बड़ी है, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। आई थिंक 132 सबसे स्मॉलेस्ट है, 151 माइनस 132 जो होगा आपका वो आपकी रेंज हो जाएगी। ओके, तो रेंज निकल गई, मीन निकल गई, और ये आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस खुद कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। ये आपका पेपर था, अच्छा पेपर है एंड आई एम श्योर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आते भी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।